दोस्तों, एक बात तो तय हो गया कि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त नहीं होता और कोई अस्थायी दुश्मन भी नहीं होता है। और शायद इसी बात को तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर साबित करने जा रहे हैं अन्नामलाई। जी हाँ, वही अन्नामलाई जिन्हें बीजेपी का सबसे बड़ा दक्षिणी चेहरा माना जाता था, जिनके भाषणों को सुनने हजारों लोग जुटते थे और जिन्हें बीजेपी का भविष्य बताया जाता था। लेकिन अब खबरें हैं कि अन्नामलाई ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और बहुत जल्द वह अपनी नई पार्टी मकल शक्ति आइकम के नाम से नई राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या अन्नामलाई बीजेपी छोड़कर अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती कर रहे हैं या फिर ये कदम तमिलनाडु की राजनीति का गेम चेंजर बनने वाला है। देखिए, अन्नामलाई ने 2020 में राजनीति में एंट्री की थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी होने की वजह से उनकी साफ सुथरी और तेज तर्रार छवि बनी। लेकिन राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती। 2021 विधानसभा चुनाव में जीत नहीं मिली। 2024 लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हुआ और फिर बीजेपी और एआईडीएमके के बीच गठबंधन को लेकर लगातार खींचतान की खबरें सामने आती रही। कहा जाता है कि टिकट वितरण और गठबंधन की राजनीति को लेकर भी अन्नामलाई और पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के बीच मतभेद बढ़ते गए। यही है, शायद अन्नामलाई को एहसास हुआ कि बीजेपी के अंदर रहकर वह अपनी राजनीति को उस तरह नहीं चला सकते जैसे वह चाहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तमिलनाडु में भी अभिनेता विजय की राजनीति में एंट्री और उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने भी अन्नामलाई को एक बड़ा संदेश दिया है। अगर विजय किसी अलग पहचान बना सकते हैं तो अन्नामलाई क्यों नहीं बना सकते। शायद इसी सोच के साथ अब वह बीजेपी के नॉर्थ इंडियन पार्टी वाले टैग से दूर जाकर पूरी तरह तमिल राजनीति और तमिल राष्ट्रवाद के मुद्दों पर फोकस करना चाहते हैं। वह खुद को डीएमके और एआईडीएमके दोनों से अलग एक नए विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से दो बड़ी पार्टियों का दबदबा रहा है। लेकिन जनता हमेशा एक नए विकल्प की तलाश में रहती है और अगर भविष्य में मध्यावधि चुनाव होते हैं या किसी गठबंधन सरकार की स्थिति बनती है तो अन्नामलाई खुद को तीसरे या चौथे बड़े राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जोखिम भी है। बीजेपी का संगठन, बीजेपी के संसाधन और बीजेपी का राष्ट्रीय समर्थन छोड़कर अकेले मैदान में उतरना कोई आसान फैसला नहीं है। अब उन्हें हर वोट, हर कार्यकर्ता और हर सीट के लिए खुद संघर्ष करना होगा। लेकिन दोस्तों, राजनीति में इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखा जाता है जो जोखिम उठाते हैं। आज अन्नामलाई बीजेपी छोड़ रहे हैं, कल वही फैसला उन्हें तमिलनाडु का सबसे बड़ा नेता भी बना सकता है या फिर राजनीति हाशिए पर भी पहुंचा सकता है। फिलहाल ये बात तय है, तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़कर मास्टर स्ट्रोक खेला है या अपने राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा जुआ। आप क्या सोचते हैं, अन्नामलाई का ये फैसला सही है या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।